नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रुप बी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जानकारी की तरफ। यहाँ हम इसरो की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC, इसके अंतर्गत यहाँ आप कैरियर का ऑप्शन देखेंगे, इस पर आपको जाना है। इस पर जाएंगे तो यहाँ HSFC का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर SD एंड साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल बी, ड्राफ्ट्समैन और असिस्टेंट राजभाषा के पदों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अप्लाई का लिंक यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसका नंबर है यहाँ आप देखेंगे HSFC 01 RMT 2024। ये 18 सितंबर को जारी किया गया है। चिकित्सा अधिकारी, ये सभी पदों के लिए यहाँ पर हम डिटेल जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे पद के नाम की, रिक्तियों की संख्या की और किस वर्ग में, किस श्रेणी में कितनी वैकेंसी आरक्षित हैं, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और चयन का माध्यम क्या होने वाला है। तो यहाँ एविएशन मेडिसिन के अंतर्गत एक पद है और यहाँ आप देखेंगे अनारक्षित वर्ग के लिए यह है जनरल की कैंडिडेट की वैकेंसी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री आवेदक ने पास की हो। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एविएशन मेडिसिन में MD की डिग्री होनी चाहिए और न्यूनतम 2 वर्ष का संबंधित एरिया में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो यहाँ स्क्रीनिंग और साक्षात्कार, यानी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में भेजे जाएंगे उनको स्क्रीन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पोस्ट ले लेते हैं, खेल चिकित्सा स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक पद हैं, ये भी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। MBBS की डिग्री के साथ आवेदक के पास में खेल चिकित्सा में MD और न्यूनतम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर भी स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर, एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। MBBS की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर भी स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। संरचनात्मक डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन के एक वैकेंसी है अनरिजर्व की। आवेदक ने BE या BTech की डिग्री संरचनात्मक या अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी ME MTech की होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में ME या MTech या उसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए जो लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की। तो इसके अंतर्गत 2 पद हैं, दोनों के दोनों अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। BTech के साथ MTech की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए आवेदक के पास में। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत यहाँ पर भी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। सुरक्षा और विश्वसनीयता इंजीनियरिंग, सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में एक पद है अनरिजर्व कैटेगरी का। BE या BTech आवेदक के पास में होनी चाहिए। साथ ही ME या MTech की डिग्री
सिक्योरिटी, सेफ्टी और या रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। यहाँ पर भी चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के साथ पूरा किया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 3 पद हैं। तीनों के तीनों अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। आवेदक के पास में BE BTech की डिग्री के साथ MTech की डिग्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा, यानी सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के 2 पद हैं। दोनों अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। BE BTech की डिग्री के साथ MTech की डिग्री इंडस्ट्रियल सेफ्टी और BTech किसी भी डिसिप्लिन में आवेदक ने किया होना चाहिए। यहाँ पर भी साक्षात्कार और रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। थर्मल इंजीनियरिंग में 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का। BE BTech के साथ ME MTech की डिग्री थर्मल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। मैकेनिकल के 13 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड के 5 हैं, OBC के 3, SC के 2, ST का 1, EWS का 1 पद है और अनुसूचित जनजाति यानी ST का 1 पद है बैकलॉग के रूप में। तो टोटल 12 रिक्तियां हैं। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा प्राप्त किया होना चाहिए। सिलेक्शन यहाँ रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं लिया जाना है। इलेक्ट्रॉनिकी में 11 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड के 4, OBC के 3, SC के 2, ST का 1, EWS का 1 पद है। आवेदक के पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट के बेस पर होगा। इलेक्ट्रिकल में 2 पद हैं, एक अनरिजर्व्ड, एक OBC का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास का। फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी के 2 पद हैं, एक अनरिजर्व्ड और एक SC कैंडिडेट्स का। आवेदक ने फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा फर्स्ट क्लास में हासिल किया होना चाहिए। सूक्ष्म जीवी यानी माइक्रोबायोलॉजी का 1 पद है। EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आवेदक ने सूक्ष्म जीव विज्ञान में BSc फर्स्ट क्लास में पास की होनी चाहिए। यहाँ लिखित परीक्षा आयोजित होगी और कौशल परीक्षा ली जाएगी, जो कि करिकुलम बेस्ड होगी। फिटर के 22 पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के 10, OBC के 6, SC के 3, ST के 1 और EWS के 2 पद हैं। आवेदक ने NCVT से फिटर ट्रेड में ITI या NTC NCC सर्टिफिकेट हासिल किया हो। इन पदों पर चयन जो होगा रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बेस पर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में 12 पद हैं, UR के 7, OBC के 2, SC के 2, EWS के 1 हैं। आवेदक ने 10वीं क्लास के साथ में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में ITI या NTC या NAC का सर्टिफिकेट हासिल किया होना चाहिए। वातानुकूलन AC और रेफ्रिजरेशन में 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का। आवेदक ने वातानुकूलन यानी रेफ्रिजरेशन ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हासिल किया हो। वेल्डर के 2 पद हैं, एक अनारक्षित है, एक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है। आवेदक ने वेल्डर ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हासिल किया हो। इसी तरह मशीनिस्ट में 1 पद है अनरिजर्व्ड का। आवेदक ने ITI सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं क्लास के साथ मशीनिस्ट ट्रेड में हासिल किया हो। इलेक्ट्रिकल के 3 पद, 2 अनरिजर्व्ड, 1 SC। आवेदक ने 10वीं क्लास के साथ ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए। टर्नर का 1 पद है अनरिजर्व्ड का और ग्राइंडर का 1 पद है। इसमें आवेदक ने 10वीं क्लास के साथ में टर्नर या ग्राइंडर में ITI सर्टिफिकेट हासिल किया होना चाहिए। इन सभी पदों पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसी तरह जो नक्सान वीज मैकेनिकल यानी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 9 पद हैं, अनरिजर्व्ड के 5, OBC के 2, SC का 1, EWS का 1 है। आवेदक के पास में ड्राफ्ट्समैनशिप का
मैकेनिकल में ITI 10वीं क्लास के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह ड्राफ्टमैन सिविल के 4 पद हैं, जिनमें से अनारक्षित का 1, OBC के 2, SC का 1 है। आवेदक ने सिविल ट्रेड में 10वीं क्लास के साथ ITI का सर्टिफिकेट हासिल किया होना चाहिए। सहायक राजभाषा असिस्टेंट 4 पद हैं, 2 अनरिजर्व्ड, 1 OBC, 1 SC। आवेदक ने कम से कम 60% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की होनी चाहिए। इस पद पर जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा और रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के बेस पर किया जाएगा। आयु सीमा इन पदों के लिए 18 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में। तो दोस्तों, आवेदन कैसे करना है आपको? सबसे पहले isro.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा और 9 अक्टूबर 2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा देना है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ध्यान रखना है आपके पास एक एक्टिव कंडीशन में ईमेल ID और फ़ोन नंबर का होना अत्यंत आवश्यक है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किया जा सकता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। पद क्रमांक 1 से लेकर 14 के लिए 250 रुपये देने हैं और जबकि अनरिजर्व्ड, OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 750 रुपये पेमेंट करना होगा। यहाँ प्रोसेसिंग चार्ज जो हैं उन कैंडिडेट को वापस कर दिए जाएंगे जो कि साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। जबकि पद क्रमांक 15 से 26 के लिए 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है। यहाँ जो 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व्ड, OBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को करनी होगी। इसमें जो 100 रुपये होंगे नॉन रिफंडेबल होंगे, जबकि 400 रुपये उन कैंडिडेटों को वापस कर दिए जाएंगे जो कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में शामिल होंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नवीनतम फोटोग्राफ 150 से 250 KB तक का JPEG फॉर्मेट में, सिग्नेचर रनिंग हैंड में 50 से 100 KB के बीच में। अन्य सभी जो प्रमाण पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो PDF के रूप में अपलोड करने होंगे। इन पदों से संबंधित जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी उनकी एक सेंटर लिस्ट दी गई है। आप अपने मनपसंद के एग्ज़ाम सेंटर रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑनलाइन आवेदन करते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में उसमें कोई संशोधन संभव नहीं हो सकेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम स्कीम की, किस पद से संबंधित किस तरह का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो साइंटिस्ट, इंजीनियर के पदों के लिए यहाँ पहला पार्ट A पार्ट में जो होंगे एरिया डिसिप्लिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग के लिए 75 मिनट्स दिए जाएंगे। 60 अंकों का ये जो टोटल प्रश्न होंगे, इसमें हर एक सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे। प्रश्न जो होंगे सभी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसमें 40% प्रश्न BE/BTech पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, जबकि 60% अंक M.Tech पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। पार्ट B में एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट पर आधारित कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस। 30 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग पर प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम का जो पार्ट C होगा, इसमें डेस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 मिनट का समय होगा। 20 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस पार्ट में जो सभी प्रश्न होंगे मुख्य विशेषज्ञता विषय से संबंधित तकनीकी प्रश्न होंगे। टोटल जो निर्धारित अंक होंगे प्रश्न पत्र के लिखित परीक्षा के 100 मार्क्स यहाँ पर होंगे। उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के प्रत्येक पार्ट ABC में 50-50% मार्क्स लाने होंगे, यानी 100 में से कम 50% जो मार्क्स लाएंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को क्वालिफाई माना जाएगा।
जबकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट SC, ST, OBC को 40% मार्क्स लाने होंगे। वैज्ञानिक तकनीकी सहायक श्रेणी और टेक्नीशियन नक्शानविद श्रेणी के जो पेपर होंगे उसमें 90 मिनट में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। हर सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे। टोटल प्रश्न यहाँ पर टोटल जो अंक होंगे परीक्षा के 100 अंक होंगे। यहाँ अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 80 में से 32 मार्क्स लाने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 24 मार्क्स लाने होंगे। यानी इसी तरह कौशल परीक्षा में अनरिजर्व कैंडिडेट को 50 मार्क्स लाने होंगे 100 में से, और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे। राजभाषा सहायक के लिए जो लिखित परीक्षा होगी 120 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। हर सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 0.25 या 1/4 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे। इसमें 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए में हिंदी भाषा व्याकरण पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी में सामान्य अंग्रेजी पर 50 प्रश्न होंगे। पार्ट सी में मात्रात्मक और सामान्य ज्ञान पर 50 प्रश्न होंगे। पार्ट डी में सामान्य बुद्धि तर्क पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे पार्ट ए, बी, सी, डी सभी में, जबकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, तभी उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में कंप्यूटर दक्षता, हिंदी टंकण, उत्तीर्ण होने के मापदंड क्राइटेरिया में जैसे यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता में अनारक्षित वर्ग को 60% मार्क्स लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि हिंदी टंकण की परीक्षा में अनरिजर्व कैंडिडेट 5 गलतियां माफ होंगी, जबकि रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट को 8 गलतियां, यहाँ 8 मिस्टेक यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 9 अक्टूबर 2024 तक, और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को भी 9 अक्टूबर 2024 तक सबमिट करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसरो की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है जिस पद के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, और कैंडिडेट का नाम यहाँ डाल देना है, पूरा नाम, मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं, ईमेल आईडी डाल देना है, उसे कंफर्म कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक करके दोनों को वेरीफाई करा देना है। एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दिए गए कैप्चा को भरकर रिव्यू पर क्लिक कर देना है और फाइनली सबमिट करके आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन बटन पर जाना है। यहाँ आपकी जो आईडी दी गई है इसरो के द्वारा उसको डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको डालकर कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है, और डिटेल्ड में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्गत बताए गए पदों के लिए आवेदन कर देना है अंतिम तिथि से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।